नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल achievement.com पे। इस वीडियो में हम कोशिका जो टॉपिक है साइंस का, उससे जो रिलेटेड प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन आए हुए हैं, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनके बारे में डिस्कस करेंगे, ताकि एक आइडिया हो जाए कि पढ़ना कहाँ तक है अपन को। एक पादप कोशिका में केंद्रक की स्थिति परिधीय होती है। निम्न में से किस कोशिकांग को कोशिका का शक्तिगृह कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को। समतंत्री विभाजन की सबसे लंबी अवस्था कौन सी है? प्रोफेज। निम्नलिखित में से किसे आत्मघाती थैली कहा जाता है? लाइसोसोम। शरीर की सबसे लंबी कोशिका? तंत्रिका कोशिका। कोशिका का इंजन कौन सा कोशिकांग कहलाता है? राइबोसोम, प्रोटीन निर्माण के कारण। कौन सा कोशिकांग प्रकाश श्वसन हेतु उत्तरदायी होता है? पेरोक्सिसोम। डीएनए में कौन सी शुगर मिलती है? डीऑक्सीराइबोस शुगर। जीन विनिमय की क्रिया किस अवस्था में होती है? पूर्व अवस्था प्रथम में। कोशिका के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है? साइटोलॉजी। मानव शरीर की कोशिकाओं की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने 1665 में। रॉबर्ट हुक ने कोशिकाओं की खोज उन्हें कहाँ देख के की थी? पतली कॉर्क के टुकड़े में। ल्यूवेनहोक ने सबसे पहले स्वतंत्र जीवित कोशिका की खोज कहाँ की? तालाब के जल में। निम्नलिखित में से कौन सी सबसे बड़ी ज्ञात कोशिका है? शुतुरमुर्ग का अंडा। सभी पौधे एवं जंतु कोशिकाओं से बने हैं तथा कोशिका जीवन की मूलभूत इकाई है। ये कौन सा सिद्धांत है? कोशिका सिद्धांत। ये थ्लाइडेन, थियोडोर और स्वान ने दिया था। स्लाइडन और स्वान ने। ये किसने? कोशिका सिद्धांत का प्रस्ताव देने वाले वैज्ञानिक का नाम बताइए। एमजे स्लीडन एंड थियोडोर स्वान। ये किसने प्रस्तुत किया कि सभी पौधे एवं जंतु कोशिकाओं में बने हैं तथा कोशिका जीवन की मूलभूत इकाई है? तो स्लाइडन एंड स्वान ने। किसने कोशिका सिद्धांत को और आगे बढ़ाया? ये बताया कि सभी कोशिकाएं पूर्ववर्ती कोशिकाओं से बनी होती हैं? तो रुडोल्फ विर्चोव ने। निम्नलिखित में से कौन सा जीव कोशिका सिद्धांत अनुरूप नहीं है? तो वायरस। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में निम्नलिखित में से कौन सा नहीं होता है? नाभिक केंद्रक नहीं होता है, बाकी राइबोसोम, कोशिका झिल्ली और डीएनए होते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका निम्नलिखित में से किस प्राणी जगत में पाई जाती है? प्रोटिस्टा में। या सबसे छोटा प्रोकैरियोटिक जीव कौन सा है? माइक्रोप्लाज्मा। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में आरएनए का संश्लेषण होता है न्यूक्लियस में। यूकैरियोटिक सेल में प्लाज्मा झिल्ली किससे बनी होती है? फॉस्फोलिपिड से। प्रोकैरियोटिक से यूकैरियोटिक किस चीज़ में भिन्न है? अस्पष्ट झिल्ली की अनुपस्थिति में। निम्नलिखित में से कौन सा यूकैरियोटिक कोशिका की विशेषता नहीं है? तो पादप कोशिकाओं में क्लोरोप्लास्ट अनुपस्थित है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पादप कोशिकाओं में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस अच्छे से व्यवस्थित होता है, माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित है और परमाणु झिल्ली मौजूद होती है। निम्नलिखित में से पादप कोशिकाओं का कौन सा भाग चयनात्मक पारगम्य होता है? कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली की प्रवृत्ति क्या होती है? अर्धपारगम्य। प्लाज्मा झिल्ली, कोशिका झिल्ली, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। चयनात्मक पारगम्य झिल्ली किससे बनी होती है? प्रोटीन से और लिपिड से। लिपिड क्या होता है? कोलेस्ट्रॉल और ट्रांसफैटी एसिड लिपिड के प्रकार हैं। कौन सा गुण एक कुछ पदार्थ को कोशिका के भीतर तथा बाहर जाने की अनुमति देता है? प्लाज्मा झिल्ली। किस प्रक्रम द्वारा कुछ पदार्थ जैसे कार्बन डाइऑक्साइड अथवा ऑक्सीजन कोशिका झिल्ली के आर पार आ जा सकते हैं? विसरण, डिफ्यूजन। उच्च सांद्रता के क्षेत्र से उसी कम सांद्रता वाले क्षेत्र की तरफ एक कोशिका झिल्ली के माध्यम से होने वाले अणुओं के संचलन को क्या कहा जाता है? सक्रिय आवागमन। निम्नलिखित में से कौन सा लगभग प्रत्येक कोशिका में पाए जाने वाला गुण नहीं है? कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति सिर्फ प्लांट सेल में मिलता है। पादप कोशिका, वनस्पति कोशिका भित्ति मुख्यतः किससे बनी होती है? तो सेलुलोज से। सेलुलोज भित्ति किसके सेलों में पाई जाती है? पौधे के। कोशिका भित्ति की प्रवृत्ति पारगम्य। निम्नलिखित में से किस में कोशिका भित्ति नहीं होती है? माइकोप्लाज्मा में। कौन सी कोशिका केवल पादप कोशिका, वनस्पति कोशिका में स्थित होती है? कोशिका भित्ति। किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर किया जाता है? तो कोशिका भित्ति से। संरचनाओं के कौन से युग्म प्राय पादप और जंतु दोनों कोशिकाओं में पाए जाते हैं? तो अंतःपदवी जालिका और कोशिका कला। निम्नलिखित में से कौन से भाग वनस्पति और जंतु दोनों ही कोशिकाओं में पाए जाते हैं?
कोशिका कला, कोशिका द्रव्य और केंद्रक। एक जीवित कोशिका की संपूर्ण अवयव को प्रोटोप्लाज्म या जीव द्रव्य के रूप में माना जाता है, जिसे साइटोप्लाज्म और नाभिक शामिल होते हैं। निम्नलिखित में से किसे जीवन का भौतिक आधार माना जाता है? तो जीव द्रव्य को। कोशिका का जीवित अंश जीव द्रव्य कहलाता है। ये किससे बना होता है? कोशिका द्रव्य, केंद्रक द्रव्य और अन्य कोशिकांग। कोशिका में स्थित तरल जैविक पदार्थ को जीव द्रव्य का नाम किसने दिया था? पुरकिंजे, जेई पुरकिंजे ने। जीव द्रव्य में सर्वाधिक पाए जाने वाला पदार्थ जल, 70% जल। कोशिकाओं में सबसे प्रचुर मात्रा में अणु होते हैं जो कुल कोशिका द्रव्यमान का 70% या उससे अधिक होते हैं, तो जल के, पानी के। लिपिड स्राव के लिए निम्न से कौन उत्तरदायी होता है? चिकनी अंतःप्रदवी जालिका। अंतःप्रदवी की सतह पर वो खुरदरी क्यों होती है? सतह खुरदरी क्यों होती है? तो राइबोसोम की उपस्थिति के कारण। प्रोटीन संश्लेषण में निम्न कोशिकाओं में से किसकी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है? तो खुरदरी, अंतःप्रदवी जालिका और राइबोसोम की। राइबोसोम किसके स्थल कहे जाते हैं? प्रोटीन निर्माण के। कोशिका के किस हिस्से में प्रोटीन बनता है? राइबोसोम। निम्न में से किस कोशिकांग में झिल्ली नहीं होती है? तो राइबोसोम में। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंग पुटिकाओं के भंडारण, संशोधन और पैकेजिंग के लिए जिम्मेदार है? गोल्जी काय। लाइसोसोम एवं पेरोक्सिसोम बनता है गोल्जी काय में। निम्नलिखित में से कौन सी पाचन थैली कहलाती है? लाइसोसोम। इसे एटम बम भी कहा जाता है। कोशिका की आत्मघाती थैली, सुसाइड बैग भी कहा जाता है। लाइसोसोम का लक्षण किसकी अधिक संख्या में उपस्थिति के कारण दिखाई पड़ता है? तो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम की। कौन सा कोशिका अंग किसी भी बाहरी पदार्थ तथा खराब कोशिका अंग को पचाकर कोशिका को साफ रखने में मदद करता है? लाइसोसोम। माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ पाया जाता है? सभी यूकेरियोटिक कोशिकाओं में। माइटोकॉन्ड्रिया शब्द किसने दिया था? कॉल बेंडा ने। किस कोशिकांग के स्वयं के डीएनए व राइबोसोम होते हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया के। जीवाणु कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या 0 होती है। जीवाणुविक कोशिकाओं में नहीं होता है माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिकाओं में उपापचय की क्रिया कहाँ पे होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया वह कोशिका अंग है जिसमें श्वसन और ऊर्जा उत्पादन के जैसी जैविक रासायनिक क्रियाएं होती हैं। कौन सी कोशिका अंग कोशीय श्वसन के लिए उत्तरदायी है? तो माइटोकॉन्ड्रिया। किसको कोशिका का शक्तिगृह, पावर प्लांट, पावर हाउस कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिका की ऊर्जा के रूप में किसे जाना जाता है? एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। निम्नलिखित में से किस कोशिका अंग में पायरुविक अम्ल टूटकर कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया। ससीम केंद्रीय की कोशिका में निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंग जीवाणुविक कोशिकाओं के पार्श्व बंधन या परिग्रहण के द्वारा विकास प्रक्रिया के दौरान प्राप्त होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया। किस कोशिका द्रव्य कोशिकाओं को यूकेरियोटिक कोशिकाओं के भीतर प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं माना जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया। कौन सी कोशिका अंग वनस्पति तथा पशु दोनों में पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया, एनर्जी के लिए। कौन सी कोशिकांग केवल पादप कोशिका में होता है? प्लास्टिड। प्रकाश संश्लेषण वनस्पति कोशिकाओं में स्थित क्लोरोप्लास्ट में होता है। कौन सी कोशिकाएं पौधे के विभिन्न अंगों को जन्म देती हैं और पौधे को बढ़ने में मदद करती हैं? मेरिस्टेमेटिक सेल्स। निम्नलिखित में से कोशिका का नियंत्रक केंद्र कौन है? नियंत्रक केंद्र, केंद्रक। एक कोशिका के केंद्रक में कौन सा द्रव्य होता है? न्यूक्लियोप्लाज्म, जिसे केंद्रक द्रव्य भी कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसी कोशिका में अचल संपत्ति माना जाता है? न्यूक्लिक एसिड को। निम्नलिखित में से न्यूक्लिक अम्ल हेतु एकलक कौन है? न्यूक्लियोटाइड। डीएनए का पूरा नाम क्या है? डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। डीएनए की द्विसूत्री द्विकुंडलिनी संरचना का पता किसने लगाया था? वॉटसन एंड क्रिक ने, और इसे वॉटसन एंड क्रिक मॉडल भी कहा जाता है। डीएनए कोशिका के नाभिक में प्रमुख रूप से संग्रहित होता है। निम्नलिखित में से नाभिक के अलावा किस कोशिका अंग में डीएनए होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में। न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ मिलता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। डीएनए परीक्षण विकसित किया गया था डॉक्टर एलेव जेफरी द्वारा। डीएनए किस पर हाइपर क्रोमोसिटी दर्शाता है? हीटिंग पर। डीएनए में पाई जाने वाली शुगर कौन सी है? पेंटोज शुगर। डीएनए में थायमिडान द्विभाजी संरचना किसके कारण होती है? तो
यूवी किरणों के कारण। जीव कोशिकाओं में आनुवंशिक लक्षणों के नियंत्रण में निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी है? उपरोक्त में से कोई नहीं। डीएनए भी होता है और आरएनए भी होता है। एक डीएनए में 20,000 बेस जोड़े हैं, इसमें कितने न्यूक्लियोटाइड उपस्थित होंगे? तो 40,000। निम्नलिखित में से कौन डीएनए रहित होने पर भी द्विगुणन तो करता है? तारक केंद्रक। एचआईवी द्वारा उत्पन्न एंजाइम है जो पोषी कोशिकाओं के डीएनए के भीतर एचआईवी के डीएनए को संगठित करता है। इंटीग्रेज। जीन क्या है? डीएनए का एक भाग। जीन बने किससे होते? पॉलीन्यूक्लियोटाइड से। आरएनए एक बहुलक अणु है, इसका पूर्ण रूप क्या है? राइबो न्यूक्लिक एसिड। आरएनए का प्राथमिक कार्य क्या होता है? प्रोटीन सिंथेसिस। राइबो न्यूक्लिक एसिड में निम्न में से कौन सा नाइट्रोजन युक्त क्षार उपस्थित नहीं होता है? तो थाइमिन नहीं होता है। साइटोस एडिनिन, गुआनिन, थाइमिन। थाइमिन के स्थान पर यूरेसिल होता है और साइटोसिन होता है। आरएनए में थाइमिन के स्थान पर कौन सा बेस होता है? तो यूरेसिल। राइबोजाइम्स होते हैं आरएनए। क्रोमोसोम्स में पाया जाता है डीएनए, आरएनए, हिस्टोन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन। सामान्य कोशिकाओं में डीएनए और आरएनए तक आनुवंशिक जानकारी के प्रवाह की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? प्रतिलेखन। एक सामान्य मानव शरीर कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 46, 23 जोड़ी। मानव शरीर की कोशिकाओं में पाए जाने वाले गुणसूत्र जोड़ों की संख्या 23। चिंपैंजी की कोशिकाओं में पाए जाने वाले गुणसूत्र जोड़े 24। बंदर की कोशिकाओं में पाए जाने वाले गुणसूत्र जोड़े 21। रसायनों का एक समूह है जो कोशिका विभाजन और पौधे के गठन को प्रभावित करता है, साइटोकाइनेसिस। एक कोशिकीय जीव कैसे प्रजनन करते हैं? कोशिका विभाजन द्वारा। सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव एसिटेबुलेरिया। निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय जीव नहीं है? तो स्पाइरोगाइरा। एकल कोशिकीय प्राणियों में जीवन की समस्त जैविक क्रियाएं जैसे पाचन, श्वसन और जनन, रिप्रोडक्शन कितनी कोशिकाओं द्वारा किया जाता है? तो एक से, क्योंकि उनमें एक ही कोशिका मिलती है। बहुकोशिक जीव कोशिका विभाजन द्वारा वृद्धि करते हैं। एक पेड़ की छाल के अंदर जीवित कोशिकाओं की पतली परत कैम्बियम को कहा जाता है। वृक्ष की छालों की कोशिकाओं में कौन सा रसायन उपस्थित होता है जो इन्हें गैस तथा जल के लिए अभेद्य बनाता है? सुबेरिन। किसी पौधे के किस भाग में मेसोफाइल कोशिकाएं पाई जाती हैं? पत्ती में। पौधे के कौन से भाग की एपिडर्मल कोशिकाएं प्राय एक मोम जैसी जल प्रतिरोधी परत छोड़ते हैं? केवल बाह्य सतह। निम्नलिखित में से कौन कशेरुकी प्राणी नहीं है? घोंघा। बाकी स्तनधारी मछली, पक्षी सभी कशेरुकी प्राणी होते हैं। कौन सा प्रोटीन उपकला कोशिकाओं को क्षतिग्रस्त होने से बचाता है? कैरोटीन। रक्त में कुछ निश्चित कोशिकाओं की उपस्थिति के कारण रक्त का थक्का बनता है। बिंबाणु, प्लेटलेट्स, उन्हें प्लेटलेट्स कहा जाता है। जीवाणु को प्राणियों में निषेचन के दौरान एक कोशिका के निर्माण के लिए नर और मादा युग्मकों का संलयन होता है, जिसे युग्मनज, जाइगोट कहा जाता है। जिन प्राणियों में कोशिकाएं दो भ्रूणीय स्तरों में उपस्थित होती हैं उन्हें द्विकोरिक कहते हैं। जिन प्राणियों में कोशिकाएं तीन भ्रूणीय स्तरों में व्यवस्थित होती हैं उन्हें त्रिकोरिकी कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिकाएं हैं? तंत्रिका कोशिकाएं। तंत्रिका कोशिका मानव शरीर के किस तंत्र का हिस्सा है? तंत्रिका तंत्र का। जन्म के बाद मानव के किसी ऊतक में कोई विभाजन नहीं होता है तंत्रिका में। डेंड्रोइड और एक्सोन किस कोशिका के भाग हैं? तो तंत्रिका कोशिका के। निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका प्रतिरक्षी पैदा करती है? लसिकाणु, लिम्फोसाइट। कोशिकाएं जो द्वार कोशिकाएं से निकट रूप से संबद्ध और अंतर्विष्ट हैं, सहायक कोशिकाएं। द्वार कोशिकाएं रंध्र को घेरते हैं। किसी जीवित देह के भीतर कोशिका या ऊतक की मृत्यु को क्या कहा जाता है? नेक्रोसिस। जीवित कोशिका में रेडियोधर्मी तत्वों का पता किस तकनीक से लगाया जाता है? स्व-विकिरणी चित्रण, ऑटो रेडियोग्राफी से। कोशिका पहचान, कोशिका बंधन निम्नलिखित में से किस सैकेराइड बहुलक का कार्य है? ओलिगोसैकेराइड का। आमाशय ग्रंथियों की पेप्सिन स्रावी कोशिकाएं हैं मुख्य कोशिकाएं। निम्नलिखित में से किस
किन कोशिकाओं में इंसुलिन का स्राव होता है, रिसाव होता है? बीटा कोशिकाओं में। पैनक्रियाज की कोशिकाएं जो इंसुलिन उत्पन्न करती हैं क्या कहलाती हैं? आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। वर्णांतता हमारे शरीर में किस कोशिका की गड़बड़ी के कारण होता है? तो शंकु कोशिका। सहचर कोशिकाएं निम्नलिखित में से सिर्फ किस में हैं? एंजियोस्पर्म में। एक विशेष कार्य करने वाले समान कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहा जाता है। एक मृदुतक कोशिका जो कोशिकीय अजैव पदार्थ संग्रह करती है क्या कहलाती है? आइडियोब्लास्ट। किन मूल इकाइयों से मानव के अतिरिक्त भाग तैयार किए जा सकते हैं? स्टेम सेल से। क्लोन की कॉलोनी है क्लोन एक समान आनुवंशिक संगठन वाली कोशिकाओं की कॉलोनी है। स्तनपायी जीवों की त्वचा में पाई जाने वाले निम्नलिखित में से कौन सी संरचना शरीर को गर्म रखने में प्रत्यक्ष रूप से मदद करती है? तो वर्णकित कोशिकाएं। फ्लोएम में सहचर कोशिकाएं किस में पाई जाती हैं? आवर्तबीजी में। खट्टे स्वाद के लिए कोशिकाएं जीव के किस भाग में होती हैं? पार्श्व में। सबसे छोटी कोशिकाएं जो एक कोशिकीय मोटी होती हैं क्या कहलाती हैं? कोशिकाएं कहलाती हैं। सूर्य केशिकाएं कहलाती हैं। रंध्र को घेरने वाली 2 रक्षा कोशिकाओं का आकार होता है वृक्क का आकार। निम्नलिखित का मिलान कीजिए। तो रेखित कोशिकाएं होती हैं लंबी, बेलनाकार तथा शाखा रहित। चिकनी होती हैं लंबी के साथ साथ अंतिम सिरा नुकीला। और जो हृदयक होती हैं बेलनाकार तथा शाखाओं वाली। सर्वप्रथम कोशिकाओं की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। निम्नलिखित में से कौन से कोशिकाओं में संरूपण तल तथा परिपक्वन तल पाए जाते हैं? तो गोल्जी काय में। कोशिका सिद्धांत के अनुसार गलत कौन सा है? सभी कोशिकाओं पर कोशिका भित्ति पाई जाती नहीं। जीव कोशिकाओं से बने होते हैं। नई कोशिका पुरानी कोशिकाओं से बनती है। एक कोशिका स्वतंत्र रूप से जीवित रह सकती है। ये सारे सही हैं। जंतु कोशिका में निम्न में से क्या अनुपस्थित होता है? सेल्यूलोज की कोशिका भित्ति। इनमें से कौन सा जोड़ा गलत है? तो ल्यूवेनहोक ने सूक्ष्मदर्शी की खोज की थी। जीव द्रव्य की खोज पुरकेंजे ने की थी। रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी और रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज की थी। कोशिका सिद्धांत स्लाइडन एंड स्वान ने दिया था। विभजोदक कोशिकाएं होती हैं पतली भित्ति वाली। लंबी लिग्निन युक्त सक्रिय एवं मृत कोशिकाएं उपस्थित होती हैं जाइलम में। लिग्निन कोशिकाओं को बनाने का कार्य करता है दृढ़। तो लिग्निन युक्त जो भी कोशिकाएं होती हैं वो दृढ़ होती हैं, स्ट्रॉन्ग होती हैं। लंबी लिग्निन युक्त संकरी एवं मृत कोशिकाएं उपस्थित होती हैं जाइलम में।